खबर दें आपको, सनतों से निकलने वाले जहरीले मवाद को नालों और नहरों में फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब को जहरीले सनती मादों और जहरीली धातुओं से पाक करने के लिए मेगा ऑपरेशन का हुक्म दिया गया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला किया गया है। 28 हाउसिंग सोसाइटियों और सनतों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटियां बंद करने का भी फैसला वजीर आला ने 10 अगस्त तक हडियारा ड्रेन की सफाई की डेडलाइन दे दी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, आगाह कीजिए इस बारे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब को जहरीले सनती मादों और जहरीली धातों से पाक करने के लिए मेगा ऑपरेशन का हुक्म। सुबह भर में हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज भी कर दिया गया। सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने के लिए हर मुमकिन पाबंदी होगी। जहरीला कचरा आवाम में मुहलिक बीमारियां फैलाने की बुनियादी वजह है। वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटीज बंद करने का भी फैसला किया गया है। 28 हाउसिंग सोसाइटीज और सनतों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हडियारा ड्रेन में जहरीले और इंसानी सेहत के लिए खतरनाक कचरा डालने का सख्त नोटिस लेकर कार्रवाई का हुक्म दिया था। वज़ीर आला ने अदारों को 10 अगस्त तक हडियारा ड्रेन की सफाई की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला की हदायत पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास जो हुआ है, इसमें इंडस्ट्रीज यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला भी किया गया है। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। पीडीएमए ने मॉनसून बारिशों के छठे स्पेल बारे अलर्ट जारी कर दिया। मॉनसून सिस्टम के साथ कल से मगरबी हवाएं भी शामिल हो जाएंगी। 4 से 7 अगस्त के दौरान लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में मॉनसून बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मजीद जान लेते हैं सोहेल कैसर से। सोहेल बताइए। बिल्कुल जी, मानसून का सीजन तो इस वक्त अपने पूरे जोबन पर है, पूरे अरूज पर है और पूरी मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने रंग दिखा रहा है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो चल रहा है और आज लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर भी बारिश बरसी है और अच्छी मिकदार में बारिश हुई है। इसके अलावा पंजाब के कुछ दीगर शहरों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब पीडीएमए की तरफ से ये बताया गया है कि जनाब 4 से 7 अगस्त के दौरान, मतलब ये कि कल से 7 तारीख तक पंजाब के बेशतर इजला में मानसून बारिशों की पेशगोई है और ज़्यादा शिद्दत की बारिशें बरसने का इम्कान है, इसलिए कि मानसून सिस्टम के साथ मगरबी हवाएं भी शामिल हो जाएंगी और जाहिर है कि जब इन दोनों का आपस में इश्तराक होगा तो बारिशों की शिद्दत भी ज़्यादा होगी। और जिन शहरों में बारिशें बरसने की पेशगोई की गई है, शायद ही पंजाब का कोई शहर बचा हो कि जिसके बारे में बताया गया हो कि यहाँ बारिश नहीं होगी। ऑलमोस्ट पंजाब के सभी जो नुमाया और बड़े शहर हैं वहाँ पर बारिशों की पेशगोई की गई है। और इस तनाजुर में ये भी बताया गया है कि जनाब 5 से 7 अगस्त के दौरान मरी, गलियात, रावलपिंडी और पंजाब के शुमाल मशरकी इजला में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। मतलब ये कि शुमाल मशरकी इजला में ज़्यादा शिद्दत की, ज़्यादा तेज़ बारिशें होने का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है और इसके साथ साथ बड़े दरियाओं से मुल्हिका नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरे के बारे में भी अलर्ट जारी किया गया है। और इसी हवाले से पीडीएमए पंजाब की तरफ से बताया गया है कि उनकी तरफ से जितने अजला के मुतल्लिका हुक्काम हैं उन सबको ऑलरेडी अलर्ट पे रखा गया है और मानसून के दौरान वो हमेशा अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक मरतबा फिर ये अलर्ट जारी किया गया है कि जनाब अब बारिशों का एक और सिलसिला शुरू होने वाला है, तो इसलिए आप मज़ीद मोहतात हो जाएं, मज़ीद होशियार हो जाएं। अपनी अगर कोई तैयारियों में कोई कमी है तो उसको भी दूर कर लें। तैयारियां भी चल रही हैं, मानसून बारिशों का सिलसिला भी चल रहा है और ऑब्वियसली जब तक मानसून का सीजन चलता रहेगा ये तमाम सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी और हम सब से एहतियात का तकाजा भी करती रहेगी, खुसूसन उन शहरियों से, उन अहबाब से जो दरियाओं या फिर पहाड़ी नदी नालों के इर्द गिर्द रहते हैं, क्योंकि पहाड़ी नदी नालों में इस मौसम के दौरान फ्लैश फ्लडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इससे ज़्यादा बड़े दरियाओं के इर्द गिर्द रहने वालों को भी थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दरियाए सिंध और दरियाए चनाब में तो पानी का बहाव बहुत अच्छा इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो सतलुज और रावी में भी कुछ थोड़ी बहुत हिलजुल देखने में आ रही है। ये दोनों दरिया भी बारिशों में भीगने लगे हैं और दरियाए रावी में जस्सड़ और शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी
जी ठीक है सुहेल, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। टमाटर 140, आलू 100, प्याज 70, लहसुन 350, अदरक 600, नींबू 400 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। ब्रॉयलर गोश्त के नर 562 रुपये किलो पर मुस्तहकम है। फार्मी अंडे 1 रुपया इजाफे से 278 रुपये के दर्जन हो गए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, आगाह कीजिए। सब्जी मार्केट में गुज़श्ता चंद रोज से बतदरीज महंगाई का रुझान देखा जा रहा है और इस वक्त भी मार्केट में यही सूरत हाल है जिसमें अक्सर सब्जियों की कीमतें दोबारा इंतहाई सतह की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। आज भी टमाटर की कीमत एक रोज में 15 रुपए फी किलो बढ़ गई है, जिसके बाद टमाटर की सरकारी कीमत 90 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में तकरीबन 140 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। आलू की कीमत 85 रुपए फी किलो तक पहुंची हुई है और यह 100 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। ताहम प्याज की कीमत बदस्तूर 55 रुपए फी किलो है, जो कि मार्केट में 70 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। लहसुन चाइना 260 की बजाय 350 और अदरक 460 की बजाय 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। लीमू की कीमत भी इसी तरह है, 305 रुपए फी किलो लीमू की कीमत है, जो कि 400 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। दीगर सब्जियों में भिंडी की कीमत 220 से 240 रुपए फी किलो तक है, जबकि कद्दू 240 रुपए और शिमला मिर्च भी तकरीबन 220 से 240 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में गुज़श्ता चंद रोज से मुसलसल इजाफा देखा जा रहा था और आज भी 562 रुपए फी किलो इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमत में गुज़श्ता 2 हफ्ते से 1 से 2 रुपए रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। आज भी ये 1 रुपए फी दर्जन मजीद महंगे होकर 278 रुपए फी दर्जन इनकी कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक इस सब्जियों की कीमतों में तेजी का रुझान मानसून के मौसम की वजह से है, जिससे न सिर्फ सब्जियों की फसल मुतासर हो रही है बल्कि सप्लाई चेन भी मुतासर हो रही है और खदशा से जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा भी होगा। जी ठीक है जाहिद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं सूबाई दारुल हुकूमत में चीनी की किल्लत बदस्तूर बरकरार। परचून दुकानों पर 173 रुपए किलो के बैनर्स आवेजा, मगर चीनी दस्तयाब नहीं। अकबरी मंडी से चीनी की सप्लाई कई रोज से बंद। ज़राए शुगर डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक दुकानों और घरों पर छापों का सिलसिला जारी है, जिससे कारोबार अमली तौर पर बंद पड़ा है। इस वाले तफसीलात के लिए बात करेंगे जैन अली से। जी जैन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में जो चीनी की किल्लत पैदा हुई थी, इस बहरान पर अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका, लेकिन पहले से सूरत हाल जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। पहले जब हुकूमत की जानिब से 173 रुपये फ़ी किलो चीनी की कीमत मुकर्रर की गई थी, उसके बाद लाहौर की बेशतर दुकानों से 99% दुकानों से चीनी जो है वो नायाब हो चुकी थी। लेकिन अब इस सूरत हाल में जो है वो पहले से बेहतरी देखने में आई है, लेकिन अभी भी जो चीनी की दस्तयाबी है वो मामूल पर नहीं आ सकी। पहले से अब बेशतर दुकानों पे चीनी जो है वो मिल रही है, लेकिन उस मिकदार में उस क्वांटिटी में जो है वो दस्तयाब नहीं है। दुकानदारों का इस हवाले से कहना है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, चीनी की जो दस्तयाबी है वो मामूल पर आ जाएगी। हुकूमत की जानिब से 173 रुपये फ़ी किलो चीनी की कीमत जो है वो मुकर्रर की गई और बेशतर दुकानों पर इस हवाले से बोर्ड्स भी अवेजा किए गए हैं, लिख कर भी लगाया गया है कि चीनी जो है वो 173 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। हुकूमत की जानिब से जब 173 रुपये फ़ी किलो चीनी की कीमत मुकर्रर की गई तो बाज़ दुकानदारों ने जो है वो महंगे ख़रीद कर सस्ते दामों बेचने से इनकार किया था और इसी डर से बेचना जो है वो बंद कर दिया था कि हुकूमत की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही थी। लेकिन अब पीछे से जो चीनी है वो जो है वो अच्छे रेट पर जो है वो दुकानदारों को मिल रही है और तकरीबन 165 रुपये से लेके 170 रुपये फ़ी किलो तक पीछे से चीनी जो है वो इन्हें मिल रही है, जिस बुनियाद पर ये आगे कस्टमर को जो है वो 173 रुपये फ़ी किलो तक चीनी जो है वो अब फ़रोख्त कर रहे हैं। लेकिन उस तरीके से चीनी की दस्तयाबी अभी तक मामूल पर नहीं आ सकी, जिस हवाले से दुकानदारों को कहना है कि चीनी की दस्तयाबी जो है वो चंद दिन लगेंगे, वो मामूल पर आ जाएगी। जैन, बहुत शुक्रिया। चीनी की ज़ख़ीराअंदोज़ी और गिरां फरोशी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबा भर में 24 घंटों के दौरान 986 दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लिया गया है और 73 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। 22 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 913 अफराद को जुर्माने आयद किए गए हैं। लाहौर डिवीजन में 162 गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं चीनी की ज़ख़ीराअंदोज़ी और गिरां फरोशी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबा भर में 24 घंटों के दौरान 986 दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। छुट्टी के रोज शहरी वादत रोड सहूलत बाजार पहुंच गए। शहरी कहते हैं यहां आने का मकसद सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश खरीदना है। बाजार में बेहतरीन सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिए।
ہاں جی بالکل، میں اس کو موجود ہوں سہولت بازار میں، اور یہاں پر حکومتی دعویٰ یہ ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں اب وہ نارمل مارکیٹ جو ہے اس سے کم یہاں پر جو ہے وہ دی جاتی ہیں، جبکہ یہاں پر شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہے. آج اتوار کا روز ہے، گھر کی چیزیں جو ہیں وہ لینے یہاں پر پہنچے ہیں. میں سے خاتون موجود ہیں، ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میڈم مجھے بتائیے گا کہ کتنی چیزیں آپ کو سستی ملی ہیں اور کیسا آپ کو سہولت بازار؟ بازار بہت سستا ہے اور بہت اچھا ہے. باہر اگر دوسرے بازار دیکھ لیں جیسے چائنا اسکیم، یہ بدھ بازار، یہ ماڈرن اور دوسرے بازار ہیں، ان بازاروں میں سے یہ بہت سستا ہے. ہمیں جب بھی چیزیں ملی ہیں یہاں پہ بہت اچھی، بہت معیاری، ہر چیز کا معیار بہت اچھا ہے. آلو ہو گئے، پیاز، گوبھی، یہ ساری چیزیں، ٹماٹر ہو گئے، مطلب بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا کہ ہمیں کوئی کمپلین نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہہ سکیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح ہے اس طرح ہے، لیکن نہیں، وہ اپنے 2-4 پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی نہیں. ہم تقریباً 8-10 سال سے یہاں سے آ رہے ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی. کبھی ہوتے ہیں اوپر نیچے ریٹ، مہنگائی کے ساتھ تو ہے یہ سارا کچھ، لیکن یہاں کا رزلٹ بہت اچھا ہے. جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا آنے والے شہریوں کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ جو نارمل مارکیٹ ہے وہاں سے جو ریٹ ہے یہاں پر کم نظر آتا ہے. جبکہ اگر میں آپ کو دیکھتے ہوئے صورتحال بتاتا چلوں تو جو سبزیاں ہیں وہ یہاں پر صاف ستھری ہیں اور دیکھنے میں پتہ لگتا ہے کہ معیاری سبزی ہیں. اور خاص طور پر اب جو ہے یہاں پر ریٹ لسٹ جو ہے وہ ہر دکان پر دیکھنے میں سامنے آئی ہے، جو ہر دکان پر جو ہے وہ اویزا کی گئی ہے. پنجاب پولیس کا سنگین جرائم میں مطلوب مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. رواں سال 83,571 جرائم پیشہ افراد گرفتار. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بولے صوبہ بھر میں اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن تیزی سے جاری ہے، اور اسی پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مدثر، ان سے جان لیتے ہیں. مدثر بتائیے گا. جی بالکل، پنجاب پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا ہے. رواں سال کے دوران لاہور سمیت پنجاب بھر میں 83,571 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا گیا. ایک کیٹیگری کے 28,000، اس کے علاوہ 794 بی کیٹیگری کے اور 54,770 اشتہاری سی کیٹیگری کے جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. پنجاب بھر سے 33,905 عدالتی مفروران بھی گرفتار کیے گئے. ایک کیٹیگری کے 7,376 بی کیٹیگری کے 26,529 عدالتی مفروران کو بھی گرفتار کیا گیا. اسی طرح 17,580 عادی مجرم بھی گرفتار کیے گئے، جس میں ایک کیٹیگری کے 6,785 اور بی کیٹیگری کے 10,795 عادی مجرم جو ہیں وہ شامل ہیں. لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا. اس طرح ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور میں 18,053 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا گیا. 3,540 عدالتی مفروران گرفتار کیے گئے اور 7,395 عادی مجرم کو گرفتار کیا گیا. اس وقت آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے مجرمان عدالتی مفروران کو گرفتار کرنے والی پولیس ٹیموں کو بھی شاباش دی ہے، اور اس حوالے سے تمام آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو حکم دیا ہے کہ جو باقی عادی ملزمان ہیں، اشتہاری ہیں، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کو بھی گرفتار کر کے حوالات میں بند کیا جائے. جی ٹھیک ہے مدثر، آپ کا شکریہ. 5 اگست 2019 تاریخ عالم کا سیاہ دن تھا. 5 اگست فاشسٹ مودی کا مقبوضہ کشمیر کے عوام پر مجرمانہ اقدام تھا. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ کشمیر اور فلسطین کا تنازع کا حل عالم اسلام کے استحکام کا ذریعہ بنے گا. لیاقت بلوچ نے ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کو بھی سراہا. تفصیلات کے لیے بات کریں گے حمزہ خورشید سے. جی حمزہ، آگاہ کیجیے. ہاں جی بالکل، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ 5 اگست 2019 تاریخ عالم کا سیاہ دن تھا. 5 اگست 2019 فاشسٹ مودی کا مقبوضہ کشمیر کے عوام پر مجرمانہ اقدام تھا. 5 اگست 2025 پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرے گی. کشمیر فلسطین تنازع کا حل عالم اسلام کے استحکام کا ذریعہ بنے گا. جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو دورہ پاکستان پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. چھٹی کے روز خوابوں کے شوقین لاہوریوں نے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا. کسی نے نان چنے کھائے تو کسی نے گرما گرم حلوہ پوری پر ہاتھ صاف کیے. کوئی ٹھنڈی ٹھار لسی پینے میں مصروف. مزید جان لیتے ہیں سامعہ سعید سے جو اس وقت لکشمی چوک رائل پارک میں موجود ہے. سامعہ بتائیے گا. جی بالکل، میں اس وقت لکشمی چوک رائل پارک میں موجود ہوں اور یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ متعدد خوابوں کی دکانیں اور ہر دکان پر جو ہے وہ خوب رش دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ آج چھٹی کا دن ہے تو سب کی یہی کوشش ہے کہ ناشتہ جو ہے وہ باہر سے کیا جائے. اور یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لاہوریے جو ہیں وہ سری پائے، نان چنے اور ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہے وہ لسی پی رہے ہیں اس گرمی کے موسم میں اور خوب انجوائے بھی کر رہے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر ایک فیملی موجود ہے، ان سے بات کریں گے. جی سر، بتائیے گا کیا کھا رہے ہیں اور چھٹی کا دن کس طرح سے انجوائے کرنا ہے؟ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اسپیشلی نشتر کالونی سے یہاں ناشتہ کرنے آیا ہوں. تو میں پہلے بھی یہاں سے کر چکا ہوں، بہت اچھا ان کا ٹیسٹ ہے. تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ آیا ہوں یہاں ناشتہ کرنے.
बिल्कुल ये बताइए क्या क्या ऑर्डर किए है अभी आपने, क्या खा रहे हैं? मैंने पाई और नान है, बस वो बेटे की ख्वाहिश थी नाश्ता करना है, तो मैंने कहा चलें आज आपको रॉयल पार्क लक्ष्मी चौक से नाश्ता करवा देता हूँ। सो आज हम नाश्ता करने इधर आ गए हैं। बेसिकली हम नश्तर के रहने वाले हैं। जी आप बताइए बेटा क्या ऑर्डर किया है, क्या मंगवा रहे हैं? ये पाए और नान मंगवाए हैं अभी तो बस। अच्छा, घर में जिद की थी कि भाई सुबह नाश्ता बाहर से करना है, या फिर वालिद साहब ने कहा आ जाओ आज बाहर से नाश्ता कर? नहीं, पापा ने कहा था जो चलते हैं बाहर से नाश्ता करते हैं। जी बिल्कुल, ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे खूब रश लगा हुआ है। जी आप बताइए, सिरी पाए खा रहे हैं, लाहौरिये तो वैसे ही सिरी पाए के बड़े शौकीन होते हैं, तो कितना मजा आ रहा है यहाँ पर? इसके बाद क्या करने का इरादा है कि इसके बाद कहाँ घूमेंगे? इसके बाद ही जाने का इरादा है कहीं पार्क वगैरह में। गर्मी का मौसम है तो छुट्टी का दिन है तो छुट्टी एंजॉय करेंगे जी। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि लाहौरिये जो है वो खूब मसरूफ दिखाई दे रहे हैं और आज छुट्टी के दिन को जो है वो खूब एंजॉय करेंगे। यहाँ पर जो है वो सिरी पाए खाए जा रहे हैं, नान चने खाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ठंडी लस्सी भी पी जा रही है। और छुट्टी के दिन को जो है वो खूब एंजॉय करने का प्लान है लाहौरियों का, और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि भाई नाश्ता करेंगे और इसके बाद पार्क का रुख भी करेंगे। जी चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खसूसी इजलास हुआ। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार और मोतसबाना रवैये पर शदीद मायूसी, कौमी खिलाड़ियों पर आइंदा वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी का मुतफ़िका फ़ैसला किया गया है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मुताबिक WCL ने मैचेस न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देकर एकतरफा फ़ैसला किया। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ये खसूसी इजलास हुआ है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार और मोतसबाना रवैये पर शदीद मायूसी हुई है। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात जारी हैं। आईजी पंजाब की गिरजाघरों की सख्त सिक्योरिटी की हिदायत, RPOs DPOs को सिक्योरिटी इंतजामात बढ़ाने का हुक्म। मजीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर के गिरजाघरों में मसीबाती दुआया प्रोग्राम जारी हैं। इस वाले से पंजाब पुलिस हाई अलर्ट है। पंजाब अनवर ने तमाम RPOs DPOs को गिरजाघरों की सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ाने का हुक्म दिया है। DSPs और SPs को गिरजाघरों और अहम मकामात की सिक्योरिटी इंतजाम खुद चेक करने की भी मौके पर जाकर हदायत की है। इस वाले से हसास गिरजाघरों पर पुलिस की अजाफी नफरी और स्नाइपर्स जो है वो छतों पर तैनात किए गए हैं। डाल्फिन स्क्वाड पीरू अली टीमें गिरजाघरों के अताफ में मौसर पेट्रोलिंग भी कर रही हैं। तैनात पुलिस अफसरान और जवान इंतहाई अलर्ट हैं और शद अनासर पर जो है वो कड़ी नजर रखे हुए हैं। ये कहना था IGP डॉक्टर उस्मान का। IGP का मजीद कहना था गिरजाघरों, मसीह आबादियों और हसास मकामात के गिर्द सच एंड शरीफ ऑपरेशन भी जो है वो जारी है। उलमा कराम मसीह कम्युनिटी अमल कमेटियों के अरकान और बैनुल मज़ाहिब पाबंदी को फ़रोग़ दें और तमाम जो उलमा कराम है वो अमन का जो है वो दर्स दें और ख़ास तौर पर वो जो दीगर जो मज़ाहिब के उलमा कराम हैं उनसे भी मिलकर जो है वो अमंगी को फ़रोग़ दें। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान आमद पर वलेहाना इस्तकबाल। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने मौसस मेहमान को खुशामदीद कहा। ईरानी सदर का कहना है कि वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फ़ाल शिरकत के ख्वाह हैं। पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नाकाम होगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। ईरानी सदर का आला सतह के वफ्द के हमरा पाकिस्तान आमद पर वालेहाना इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर मौसस मेहमान को सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुश आमदीद कहा। सदर से लाहौर एयरपोर्ट पर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की रस्मी मुलाकात। एयरपोर्ट पाकिस्तान और ईरान के परचमों से जगमगा रहा था, जबकि ईरानी सदर के इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। ईरानी सदर ने वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। सूबाई वज़रा अज़मत जाहिद बुखारी, सुहेब अहमद भट्ट और मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर को मज़ार इकबाल पर पंजाब रेंजर्स के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश। ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। शायर मशरिक को भरपूर ख़िराज अक़ीदत। ईरानी सदर का कहना था दौरा पाकिस्तान का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देना है। सरहदी मंडियाँ और राब्ते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। कोशिश है कि दो तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक पहुँचे। पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फाल शिरकत के ख्वाहिशमंद है। पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें नाकाम होगी।
ईरानी सदर और उनके वफ्द ने वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा ग्रुप फोटो भी बनवाया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेहमान सदर और उनके रफ़का को लाहौर एयरपोर्ट पर रुखसत किया। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, IG उस्मान अनवर भी मौजूद थे।